हाय फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं दीपी के व्लॉग पर। दीपी का व्लॉग आया है और एक छोटी सी शेयरिंग उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। अच्छा, व्लॉग जो है बड़ा सिंपल सा, बड़ा सादा सा है और रूहान से बेसिकली व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट होता है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, जब जो बच्चा है आपका वो प्रॉपर वर्ड्स अदा करता है, मतलब वो अब क्लियर वर्ड्स बोलने लगा है ना, बातचीत करने लगा है, तो इट्स बेटर उसका नाम जो है ना, रियल नेम रूहान, वो ज़्यादा उसके लिए ना कन्वीनियंट बनाए। मतलब आन ये करेगा, आन वो करेगा, जब वो बोल सकता है रूहान ये करेगा, तो मेरे ख्याल में उसको थोड़ा सा उसके नाम की आदत लगाएं। अदरवाइज जो घर में पेट नेम है वो तो बच्चों का रखते ही रखते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको उसका नाम बोलना सिखाओ, है ना। ये चीज़ मैंने फील किया। दूसरा यहाँ पर मैंने ये चीज़ फील किया कि जो दीपिका हैं, उन्होंने अपने वीडियो के अंदर बोला है कि उन्होंने हैदर को स्पेशल फील करवाने के लिए एक जो छोटा सा वीडियो बनाया था, एक सेलिब्रेशन सॉर्ट ऑफ किया था, इफ्तार पार्टी अरेंज किया था, तो वो हम शोएब के व्लॉग में देख ही चुके थे। तो उसमें जो दीपिका ने एफर्ट्स डाले थे ना, वो मेरे लिए बड़े हैरानकुन है, क्योंकि जब शोएब का हमने व्लॉग देखा था तो उसमें शोएब वाज सेइंग कि आप कोई ऐसा काम नहीं करोगी कि जिसमें ना आपके यहाँ बेली पर, शोल्डर पर स्ट्रेस पड़े। वेरी मच ऑब्वियस इनका आरएफए हुआ है ना। तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया था। इन्होंने कहा अच्छा पापा मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं यहाँ बैठ के बस देखूँगी, आपको बताऊँगी। यही वाली चीज़ हमने शोएब के व्लॉग में देखी थी। बट जब हम दीपी का व्लॉग देखते हैं तो वहाँ पर दीपी जो है वो डाइनिंग टेबल पर रख कर और जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं उनको राउंड कट करके, क्योंकि उनको उसके पॉकेट्स बनाना था, और उसको पूरा प्रॉपर बेलन के साथ उन्होंने खुद से बेला, है ना। तो ये सब क्या है, मतलब फिर अगर ऑडियंस सवाल करेगी और वो थोड़ा सा क्वेश्चन करेगी आपकी हेल्थ के ऊपर और आपके जो भी सिलसिले चल रहे हैं, तो फिर सवाल तो बनता है ना भाई, आपको इतना पेन था 3-4 दिन से और अभी आपको थोड़ा सा रिलीफ मिला है, तो इट्स बेटर फॉर योर हेल्थ कि आप थोड़ा सा अपना ख्याल रखो और थोड़ा सा स्ट्रेस मत दो खुद को। ओवर स्ट्रेस आपको स्पेशल फील कराना है, आपके पास अमाउंट है, पैसा है, कैश है, आप ऑर्डर कर दीजिए। बहुत अच्छा खाना आप ऑर्डर कर सकते हैं, कोई केक ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ इफ्तार डिशेस ऑफर कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, ऑफर कह रही हूँ, क्योंकि ज़िंदगी पड़ी है अभी, है ना। बहुत सारे इवेंट्स आएंगे, बहुत कुछ होगा, आप अपने अरमान फिर पूरे कर लीजिएगा। अभी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपका हेल्थ है। बट इस तरफ से जो हमें देखने को मिला तो मैं तो सच में हैरान रह गई कि शोएब का व्लॉग कुछ और कहानी सुना रहा है, आपका व्लॉग कुछ और कहानी सुना रहा है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले बड़े मुझे थोड़े से वियर्ड लगे, अजीब लगे, है ना। फिर उसके बाद शोएब ने जाकर आपके लिए चेयर रख दिया किचन में और आप वहाँ बैठ गई, जो कि हम शोएब के व्लॉग में देख ही चुके थे। देन इनका कहना था कि इन्होंने ना एक शॉर्ट सा सरप्राइज़ दिया था सबा को, वही सारी बातें कि हम उसको कोई मतलब उसके बच्चे के लिए कुछ कर नहीं पाए, और जब वो पैदा हुआ तो दीपी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, और अभी जो हुआ तो अभी भी इनका जो रीअकरेंस है वो हो गया था, मतलब जो रमज़ान आया, तो दैट्स द रीज़न इन्होंने सबा से कहा थोड़ा सा तुम्हारे लिए हमने एक इफ्तार पार्टी अरेंज किया। बट उसको ये नहीं बताया था कि बेसिकली ये हैदर के लिए एक पूरा इन्होंने अरेंज किया, एक थोड़ा सा वेलकम सॉर्ट ऑफ ना। तो इन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा और बच्चे ने बहुत इंजॉय किया, मुझे भी बहुत खुशी हुई। गिफ्ट्स जिस तरह ये दिखा रही थी, हैदर का भी गिफ्ट लाई थी और अपने बेटे के लिए भी बॉल्स लेकर आई थी। वो जो एक उसका कैंप सा है उसके अंदर वो बॉल्स डाल के बैठता है, खेलता है बच्चा, है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले थे। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि जो सबा है उसने भी अपने घर पर अफ्तार रखा था। जाहिर बात है वो तमाम तर चीज़ें हम सबा के व्लॉग में देख ही चुके हैं और दीपिका बहुत ज़्यादा व्लॉग्स बना भी नहीं रही हैं। तो इन्होंने कहा वो जो उसने सेटअप किया था बहुत हसीन, बहुत प्यारा। तो वेरी मच ऑब्वियस, मुझे तो अंदाज़ा था कि दीपी समझी होंगी ये उनको वेलकम करने के लिए किया गया, उनके एजाज़ में किया गया है। बट अगर आप जाकर अपनी ननद का व्लॉग देखें तो वहाँ से क्लियर ये ग्रिप में आ जाता है ना
कि ये सब कुछ रिज़ा ने किया था इसलिए क्योंकि सबा जो है उसकी लास्ट इफ्तार थी और वो मौदहा जा रही है ना? तो ये तमाम तर सिलसिले थे। लेकिन ख़ैर ये इसी भरम में रहीं कि इनको स्पेशल फ़ील करवाया था और उनको वो सेटअप इतना पसंद आया कि इन्होंने सनी से कहा कि इस सेटअप को आप यूँ ही छोड़ दीजिएगा क्योंकि अभी ये ग्रैंड इफ्तार करवाएँगी दीपिका, तो वो इस सेटअप को अपने घर में अपने पोर्शन में बुला लेंगी क्योंकि उनको बेसिकली ये बहुत पसंद आया। दीपिका का घर भी बड़ा है, 5 बीएचके का है, लाउंज भी बहुत बड़ा है और जब ग्रैंड इफ्तार होगी तो देखते हैं कौन-कौन इनके ग्रैंड इफ्तार पर आता है। जो इनके फैमिली फ्रेंड्स हैं वही आते हैं या फिर शोबिस से कुछ चंद एक लोग हैं जो कि इनके साथ अभी भी टच में हैं, जैसे फराह खान हो गई, गो कि वो इनके अभी जो भी एक हेल्थ इशू रहा है उसके बाद इनको मिलने नहीं आई। इन्होंने कभी कहा नहीं कि फराह ने कॉल करके पूछा या फलाने ने कॉल करके पूछा। ये तमाम तर बातें भी अब तक तो सामने नहीं आई हैं। और दूसरा ये कि वो जो एक अर्चना जो कि बोल रही थी ना कि दीपी बहुत ज़्यादा स्वीट है और उन्होंने ना उनका जो भी एक बिज़नेस है छोटा-सा उसको उन्होंने अपने इंस्टा पे प्रमोट किया, तो कोई भी इनको देखने नहीं आया प्रैक्टिकली, है ना? ये तमाम तर सिलसिले रहे हैं। तो लेट्स सी अब किसको ये बुलाती हैं इफ्तार पार्टी में और क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। छोटा-सा मैंने एक व्लॉग रेडी किया है, होप सो आपको पसंद आएगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरा एक और चैनल है गॉसिप चक्कर, उसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम सब चक्कर पे चक्कर खाते हुए रिव्यूज़ करते रहें। बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आप सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।